अगर आप दिन भर काम करते हैं और शाम होते होते आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है या कमर इतनी भारी लगती है जैसे किसी ने वजन रख दिया हो, तो रोकिए और इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि आपके शरीर का सीधा संकेत है कि अंदर कुछ धीरे धीरे खराब हो रहा है। और आज के समय में यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 30-35 साल की उम्र में ही लोगों को घुटनों में चुभन, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द और सुबह उठते ही कमर सीधी करने में परेशानी होने लगी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में यह दर्द बिल्कुल हल्का होता है और इसी वजह से 90% लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही दर्द इतना बढ़ जाता है कि एक समय आता है जब बैठना, उठना और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और सच ये है कि आप रोज एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जोड़ों को अंदर से चुपचाप कमजोर और घिस रही है, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं होता। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में यही हल्का दर्द आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को रोक सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप आज ही सही जानकारी समझ लें तो इसे यहीं रोका भी जा सकता है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि यह दर्द असल में क्यों शुरू होता है और कैसे आप इसे धीरे धीरे जड़ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने समझ लिया है कि घुटनों और कमर का यह दर्द सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि शरीर का एक संकेत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर यह दर्द शुरू क्यों होता है और अचानक 30 से 35 साल की उम्र में ही इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसे आसान तरीके से समझते हैं। हमारे शरीर में जहां दो हड्डियां मिलती हैं, वहां जोड़ बनता है और इन जोड़ों के बीच एक मुलायम परत होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह परत कुशन की तरह काम करती है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। जब तक यह परत मजबूत और लचीली रहती है, तब तक हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही यह परत कमजोर या पतली होने लगती है, तो हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ने लगता है और यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। शुरुआत में यह दर्द बहुत हल्का होता है और केवल ज्यादा चलने या काम करने के बाद ही महसूस होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही हल्का दर्द रोज का हिस्सा बन जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चुभन होती है, बैठने के बाद उठना मुश्किल लगता है और सुबह उठते ही कमर सीधी करने में समय लगता है। अब सवाल यह है कि आखिर यह परत कमजोर क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी रोज की आदतें। पहले लोग दिन भर चलते थे, खेतों में काम करते थे और शरीर लगातार सक्रिय रहता था, जिससे जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाहट बनी रहती थी। लेकिन आज का जीवन बिल्कुल बदल चुका है। हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, मोबाइल या स्क्रीन पर झुककर काम करते हैं और शरीर को पर्याप्त हिलना डुलना नहीं देते। जब जोड़ों को नियमित रूप से हिलाया नहीं जाता, तो उनके अंदर बनने वाली प्राकृतिक चिकनाहट धीरे धीरे कम होने लगती है और जकड़न बढ़ती जाती है। यही कारण है कि लंबे समय तक बैठे रहने के बाद अचानक उठते समय दर्द ज्यादा महसूस होता है। एक और बड़ी वजह है गलत बैठने का तरीका। जब हम झुककर बैठते हैं या मोबाइल को नीचे देखकर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो कमर और रीढ़ की हड्डी पर लगातार दबाव पड़ता है। धीरे धीरे यह दबाव मांसपेशियों को कमजोर कर देता है और कमर दर्द शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह दर्द केवल काम के बाद महसूस होता है, लेकिन बाद में आराम की स्थिति में भी रहने लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कमर पर वजन रखा हुआ हो, और यही संकेत है कि शरीर को सही सहारा नहीं मिल रहा। इसके अलावा वजन बढ़ना भी इस समस्या को तेजी से बढ़ाता है। जितना ज्यादा शरीर का वजन होगा, उतना ही दबाव हर कदम पर घुटनों पर पड़ेगा, जिससे कार्टिलेज जल्दी घिसने लगता है और दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। साथ ही शरीर में पोषण की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। खासकर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हड्डियों को कमजोर करती है और जोड़ों की ताकत कम हो जाती है। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, तो वो खुद को ठीक से ठीक नहीं कर पाता और छोटी सी समस्या भी धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। अब एक जरूरी बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से दर्द होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कम चलने और निष्क्रिय रहने की वजह से भी दर्द उतनी ही तेजी से बढ़ता है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है,
क्योंकि उनके जोड़ों को हिलना डुलना नहीं मिलता और जकड़न लगातार बढ़ती रहती है। इसके साथ ही गलत खानपान जैसे ज्यादा तला भुना और पैक किया हुआ भोजन शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे दर्द और ज्यादा महसूस होता है। और जब सूजन बढ़ती है तो शरीर के ऊतकों को ठीक होने में और ज्यादा समय लगता है। 30 की उम्र के बाद शरीर की ठीक करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए इस समय पर जीवन शैली का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी समय सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं या केवल दर्द दबाने की दवाओं का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन असली कारण वहीं बना रहता है। और यही वजह है कि दर्द बार बार वापस आता है और हर बार थोड़ा ज्यादा बढ़कर आता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं? क्या आपका शरीर रोज पर्याप्त हिलना डुलना नहीं करता? क्या आपका बैठने का तरीका सही नहीं है? और क्या आपका खान पान शरीर को सही पोषण दे रहा है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो यही आपके दर्द का असली कारण है। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया, तो यह समस्या धीरे धीरे और बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते इसे समझकर रोका जा सकता है और धीरे धीरे कम भी किया जा सकता है। आगे हम जानेंगे कि वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो 90% लोग रोज करते हैं और जिसकी वजह से ये दर्द तेजी से बढ़ता है। और साथ ही जानेंगे कुछ आसान तरीके जिनसे आप अपने जोड़ों और कमर को फिर से मजबूत बना सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि घुटनों और कमर का दर्द धीरे धीरे हमारी रोज की आदतों की वजह से बढ़ता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो इसे तेजी से बढ़ाती हैं। क्योंकि जब तक हम इन गलतियों को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी उपाय स्थायी लाभ नहीं देगा। सबसे पहली गलती है लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना। जब जोड़ों को हिलना डुलना नहीं मिलता, तो उनकी प्राकृतिक चिकनाहट कम होने लगती है और जकड़न बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और अचानक उठते हैं, तो दर्द ज्यादा महसूस होता है। दूसरी गलती है गलत बैठने का तरीका। खासकर झुककर मोबाइल चलाना या आगे झुककर बैठना, इससे कमर और रीढ़ की हड्डी पर लगातार दबाव पड़ता है और धीरे धीरे ये दबाव दर्द को स्थायी बना देता है। तीसरी गलती है जरूरत से ज्यादा आराम करना। बहुत से लोग दर्द शुरू होते ही चलना फिरना कम कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय रहना जोड़ों को और ज्यादा जाम कर देता है और दर्द बढ़ने लगता है। चौथी गलती है गलत खानपान। ज्यादा तला भुना और पैक किया हुआ भोजन शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे दर्द और ज्यादा महसूस होता है। पांचवी गलती है वजन बढ़ना। क्योंकि हर कदम पर घुटनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और जोड़ों की परत तेजी से घिसने लगती है। छठी गलती है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और जकड़न और दर्द दोनों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है रोज हल्की मालिश करना। आप तिल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर हल्के हाथों से घुटनों और कमर पर लगाएं। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और जकड़न कम होती है। दूसरा तरीका है सुबह 1 चम्मच भीगे हुए मेथी दाने चबाकर खाना। इससे शरीर में सूजन कम करने में मदद मिलती है। तीसरा तरीका है रोज हल्का चलना और सरल खिंचाव करना। कम से कम 10 से 15 मिनट तक शरीर को हिलाना डुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जोड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। चौथा तरीका है रोज थोड़ी धूप लेना, ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके और हड्डियां मजबूत बनी रहें। पांचवा तरीका है दिन भर पर्याप्त पानी पीना, ताकि जोड़ों की चिकनाहट बनी रहे और जकड़न कम हो। अब एक जरूरी बात समझिए, ये सभी तरीके धीरे धीरे असर दिखाते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग 2-3 दिन करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर को ठीक होने में समय लगता है और नियमितता ही सबसे बड़ा इलाज है।
अगर आप रोज इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो कुछ ही समय में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है या सूजन लगातार बनी रहती है तो इसे नजरअंदाज ना करें और सही समय पर चिकित्सक की सलाह जरूर लें, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है और सही मार्गदर्शन से ही सही सुधार संभव होता है। अब आप खुद सोचिए, आपकी कौन सी आदत इस दर्द को बढ़ा रही है और आज से आप कौन सा छोटा बदलाव शुरू करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें ताकि आप खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी सही दिशा मिल सके। अब तक आपने समझ लिया है कि घुटनों और कमर का दर्द केवल एक कारण से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी आदतों के मिलकर असर करने से बढ़ता है। और अगर इन्हें समय रहते सुधारा ना जाए तो यही समस्या धीरे धीरे पुरानी बन जाती है। इसलिए अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक सरल और नियमित दिनचर्या अपनाएं जिससे आपके शरीर को रोज सही सहारा मिल सके, क्योंकि सही दिनचर्या ही लंबे समय तक जोड़ों को स्वस्थ रखने की असली कुंजी है। सुबह उठते ही अचानक झटके से उठने के बजाय पहले अपने शरीर को थोड़ा समय दें। सबसे पहले हल्का खिंचाव करें और फिर धीरे धीरे उठें। इससे जोड़ों पर अचानक दबाव नहीं पड़ता और दिन की शुरुआत आरामदायक होती है। इसके बाद कुछ मिनट तक हल्की धूप में बैठें ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नाश्ते में ऐसी चीजें शामिल करें जो शरीर को अंदर से मजबूती दें, जैसे तिल, दही और दालें, क्योंकि इनमें कैल्शियम और प्रोटीन अच्छा होता है जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है। दिन भर में कोशिश करें कि एक ही जगह लगातार ज्यादा देर तक ना बैठें। हर 1 घंटे में 2 से 3 मिनट के लिए जरूर उठें और थोड़ा चलें। इससे जोड़ों में जकड़न नहीं बनती और रक्त संचार बना रहता है। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो अपने बैठने के तरीके पर खास ध्यान दें। पीठ को सीधा रखें और मोबाइल या स्क्रीन को आंखों के सामने रखें ताकि कमर और गर्दन पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। छोटी छोटी ये आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। दोपहर या शाम के समय कम से कम 10 से 15 मिनट हल्की सैर जरूर करें। यह एक साधारण आदत है लेकिन जोड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत असरदार है, क्योंकि जब शरीर चलता है तो जोड़ों के अंदर प्राकृतिक चिकनाहट बनी रहती है जिससे जकड़न कम होती है। रात के समय बहुत भारी या तला भुना भोजन लेने से बचें, क्योंकि इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है और दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है। सोने से पहले हल्की मालिश करना भी फायदेमंद रहता है, लेकिन हमेशा हल्के हाथों से करें ताकि जोड़ों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जल्दी परिणाम की उम्मीद ना रखें, क्योंकि यह समस्या धीरे धीरे बनी है और इसे ठीक होने में भी समय लगता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से इन आदतों को अपनाते हैं तो कुछ ही समय में आपको फर्क महसूस होने लगेगा और लंबे समय में आपके जोड़ों की सेहत बेहतर बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर दर्द सामान्य से ज्यादा हो या सूजन बनी रहे तो समय पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें, क्योंकि सही समय पर लिया गया कदम आगे की बड़ी समस्या से बचा सकता है। अंत में आप खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दवा कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन सही जीवन शैली ही आपको लंबे समय तक बिना दर्द के चलने और जीने की आजादी देती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्य बनना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही सरल और भरोसेमंद जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप आज से कौन सा छोटा बदलाव शुरू करने वाले हैं।